सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। यदि किसी घर से कोई व्यक्ति पुरोहित या धर्म बहन बनते हैं तो उनको और उनके परिवार को क्या क्या आशीषें, कृपाएं मिलता है। कई लोग पुरोहिताई के खिलाफ या सिस्टर बनने के खिलाफ सिखाते हैं, लेकिन कैथोलिक की चर्च ये आग्रह करती है हर व्यक्ति अपना बुलाहट को पहचाने। एक बुलाहट है। यदि हम लोग संत योहन रचित सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 16 को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में लिखा है, तुमने मुझको नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। इसलिए चुना है कि चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। इसका मतलब यहां पर प्रभु कहते हैं हम नहीं बल्कि प्रभु हमें एक विशेष कार्य करने के लिए चुना है। उस बुलाहट को यस कहना हमारा धर्म है। इसलिए सबसे पहले हमारे बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। विशेष रूप से पुरोहित बनने या धर्म बहन बनने के लिए बचपन से अनेकों के मन में एक आग्रह रहता है, और परिवार ऐसे आग्रहों को प्रमोट करना चाहिए। यदि किसी बच्चे के मन में पुरोहित बनने का या सिस्टर बनने का आग्रह है, परिवार उसको सपोर्ट करना चाहिए और उस बुलाहट को पहचान कर बुलाहट के अनुसार जीवन जीने के लिए परिवार में भी एक माहौल होना चाहिए। अर्थात बचपन से बच्चों को प्रार्थना और प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन जीने के लिए जो एक माहौल बनाना चाहिए। संस्कारों को समय समय पर बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार प्रभु से जुड़ी हुई एक परिवार में जो बच्चे हैं अपने बुलाहट को आराम से पहचान पाएगा। मैं आज की इस क्लास में यदि हमारे घर से कोई व्यक्ति पुरोहित या धर्म बहन बनते हैं, अर्थात प्रभु का उस बुलाहट को यस कहते हैं, जैसे माता मरियम स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा उस बुलाहट को पहचान करके कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु के उस बुलाहट को स्वीकार कर अपने को विनम्र करते हुए उसके अनुसार जीवन जीने वाली मां इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। एक घर से इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान लो पुरोहित बन गया, एक तो उस व्यक्ति जो प्रभु का उस बुलाहट को पहचान कर अपने जीवन को जो समर्पित किया, उनको प्रभु अनुग्रह आशीष विशेष रूप से देता है। और
एक विशेष संस्कार है जो पुरोहिताई संस्कार। उस संस्कार का जो फल तो उस व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ उनके परिवार को भी उससे कई आशीष कृपाएं मिलते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह का या ईश्वर के स्थान पर खड़े होकर लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 को पढ़ेंगे, हीब्रूस चैप्टर 5, बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है। हीब्रूस चैप्टर 5, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5, वहां पर लिखा है, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब हर एक पुरोहित मनुष्यों से ही चुन करके और मनुष्यों का एक प्रतिनिधि बन करके वो प्रभु के लिए जो कार्य जो करता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित्त की बलि अर्पित करे। मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, बपतिस्मा संस्कार एवं अन्य संस्कारों को जो देने वाला वो बन जाता है। ये विशेष एक बुलाहट है। उस बुलाहट के द्वारा, इसका मतलब सबसे पहले उस व्यक्ति में ईश्वरीय अनुग्रह आशीष और प्रभु के स्थान पर खड़े होकर वो कार्य करता है। प्रभु उस व्यक्ति के द्वारा मनुष्यों के बीच में कार्य कर रहा है। इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं, चुने हुए विशेष व्यक्ति बन जाता है। मैं बोलूंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर्म प्रभु का हाथ में साधन बनना, प्रभु का कार्य करना, प्रभु की सेवा करना। मेरे विचार में इससे बढ़कर के कोई नौकरी नहीं। चाहे आप IAS बन जाए, चाहे प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, किसी भी प्रकार का कार्य, सेवा कार्य हो या नौकरी हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य डायरेक्ट प्रभु का कार्य करने वाला एक पुरोहित बनना। इससे बढ़कर के कोई काम नहीं है। इसमें जितना संतृप्ति, जितना आनंद, जितना शांति अनुभव होता है, मेरे विचार में अन्य किसी भी कामों में नहीं मिल सकता, क्योंकि हम प्रभु का प्रतिनिधि बनकर के वो कार्य करता है। इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति में प्रभु का आवास, प्रभु का कार्य, वो स्वयं प्रभु का हाथ बन रहा है, प्रभु का मुंह बन रहा है, प्रभु का आंख बन रहा है। वो स्वयं प्रभु के स्थान पर खड़े होकर के वो जो कार्य कर रहा है। जब वो व्यक्ति किसी भी चीज के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करता है, वो पवित्र हो जाता है। जब वो व्यक्ति बैठ करके प्रभु का नाम लेकर के किसी का पाप क्षमा करता है, उनका पाप क्षमा हो जाता है। इस प्रकार का एक मैं बोलूंगा एक अधिकार दुनिया में किसी काम में नहीं है, ईश्वर से डायरेक्ट का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु ने उन्हें ये अधिकार दिया। ईश्वर का अधिकार प्राप्त व्यक्ति वो बन जाता है। इसीलिए यदि किसी को अपने बुलाहट के प्रति विचार है, वहां प्रभु का कार्य करना है, सेवा करना है, जरूर उसको परख कर देखिए। और प्रभु के कार्य में जुड़ना सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं बोलूंगा उसके द्वारा उनके परिवार को क्या क्या कृपा मिल रहा है। जिन माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करता है, उन माता पिताओं को ईश्वर की कृपा आशीष। साथ ही साथ उस परिवार, पूरा परिवार, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो। मुझे ऐसा कई जगहों पर लोगों से बात करते हुए
ये सुनने के लिए मिलता है, हाँ फलाना फादर है ना, हमारा मामा है, यह हमारा फलाना है, हमारा बेटा है, ऐसा बोलता हुआ किसी पुरोहित का या किसी सिस्टर का नाम लेकर के जब अपना परिचय दे रहा है, इसका मतलब वो जो पुरोहित बना या सिस्टर बना उनके लिए बहुत महत्व रखता है। अन्य लोगों के सामने ये बोलने में इतना वो गर्व करते हैं। और इसके द्वारा देखो, एक व्यक्ति पुरोहित बना, इसके बाद उनके माता पिता का उस कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ एक विशेष रिश्ता बन जाता है। उनकी प्रार्थना करने का ढंग, उनके चर्च में जो सेवा करने का कार्य हो, सब कुछ हम देख सकते हैं। उनका जीवन ही कुछ प्रभु से जुड़ा हुआ मिलेगा। वे अन्य लोगों के समान नहीं। जिस घर से एक व्यक्ति पुरोहित बना, उन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बदलता पाते हैं। और दूसरी बात, जब ये पुरोहित मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है, उदाहरण के लिए यह रोटी और दाकर से लेकर के हम लोग देखते हैं पुरोहित अपने हाथ में लेकर के प्रभु की ओर उठाते हुए आंखें बंद कर करके प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है, हर पुरोहित उस समय पर अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं। हर मिस्सा बलिदान में पुरोहित अपने प्रियजनों को समर्पित करते हैं, अपने कलीसिया के लिए और दुनिया के लिए, और जरूर प्रार्थना कर रहा है। उससे बढ़ करके हमें एक बात का मालूम होना चाहिए, वो प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में उस रोटी और दाकरस के साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने प्रियजनों को वो समर्पित करते हैं। इसका मतलब हमारे लिए रोज प्रार्थना करने वाला, मिस्सा अर्पित करने वाला एक पुरोहित, इस कारण हमारे परिवार में कितना अधिक आशीष आएगा। उनके दैनिक प्रार्थनाओं में, रोजरी माला हो या अन्य कोई भी प्रार्थना है, उसमें वो अपने प्रियजनों को स्मरण करते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष कृपा की एक बात है। दूसरी बात, मान लो विश्वास संबंधी कोई बात हमारे परिवार में हो जाते हैं, कोई विश्वास से भटक रहा है, तुरंत कौन आता है मालूम है? जो इस प्रकार समर्पित व्यक्ति, पुरोहित हो या धर्मभगन हो, उन्हें आकर के काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनके लिए प्रार्थना करना। मुझे मालूम है ऐसा पुरोहित और धर्मभगन ने मुझसे प्रार्थना मांगा है, क्योंकि उनके परिवार के प्रति उनको चिंता है। इसका मतलब दैनिक उनकी प्रार्थना में, मिस्सा में वो समर्पित कर रहा है, साथ ही साथ अन्य लोगों से भी वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना मांगते हैं। कोई विश्वास में से भटक रहा है, या कोई पाप का जिंदगी जी रहा है, या किसी गुलामी, नशे का या अन्य चीजों के गुलामी में जा रहा है, उसमें वो दुखी होकर के स्वयं प्रार्थना भी कर रहा है, अन्य लोगों से भी वो प्रार्थना मांग रहा है। यही हम लोग दिखाता है। इसका मतलब परिवार से एक व्यक्ति पुरोहित बनने का मतलब है परिवार विश्वास में चल रहा है कि नहीं, प्रभु के योग्य जीवन जी रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करते रहता है और उसके अनुसार वो प्रार्थना करता है। हमें विश्वास से भटकने से उनके द्वारा बचाव होता है, और इस कारण वो परिवार प्रभु के प्रति ईमानदारी का जीवन, प्रार्थना भक्ति का जीवन, रोज मिस्सा में जाने वाले या रोज पारिवारिक प्रार्थना करने वाले परिवार इस कारण बन जाते हैं। हमारे परिवार में कोई बड़े कार्यक्रम चल रहा है, मान लो किसी बेटे का, बेटी का विवाह है, कलीसिया में एक ऐसा भी एक नियम भी है, यदि परिवार में कोई पुरोहित होता है, अपने परिवार के कोई शादी है, जो बैप्टिज्म है
या किसी का मृत्यु हो गया है, दफन विधि होना है, यह सब उस परिवार का जो पुरोहित है मुख्य जो कर्मी का जो रूप में कार्य करेगा। अर्थात परिवार के किसी भी व्यक्ति का विवाह अपने परिवार के पुरोहितों के द्वारा करना ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये कलीसिया इसके लिए प्रमोट भी कर रहा है। कुटुंब में, परिवार में, फैमिली में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होना है, उस परिवार का, उस कुटुंब का, उस फैमिली का पुरोहित को वहां पर मुख्य स्थान मिलता है। और मुझे कई बार ये देखने के लिए भी मिला है, ऐसे पुरोहितों के कारण कई लोग अपने पापमय जीवन को भी त्यागा है। अरे मेरे परिवार से एक पुरोहित है, इस कारण हम ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु के कार्य के लिए समर्पित होते ही पूरे परिवार उसके साथ एक प्रकार जंजीर से जैसे जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार वो प्रभु से जुड़ना शुरू होता है। तो ये बहुत आशीष का, वो परिवार के लिए वो एक आशीष का कारण बनते हैं। कहीं भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलता है, मुझे विशेष रूप से केरल देश में देखने के लिए मिलता है। जिस पुरोहित का जो फैमिली है उनको एक विशेष दर्जा, एक विशेष रेस्पेक्ट दी जाती है। उनके अगर माता पिता का मृत्यु हो रहा है, उस धर्म प्रांत का अधिकतर पुरोहित वहां जा रहा है, क्योंकि हमारे फादर का सो एंड सो का मृत्यु हुआ, ये बोल करके, या उनके विवाह है या किसी और कार्यक्रम है, उसमें सब अनेकों पुरोहित लोग या सिस्टरगण भाग लेता हुआ, उन लोग सब मिलकर के प्रार्थना करता हुआ। इसका मतलब इस प्रकार एक विशेष आदर सम्मान उसी में ही शुरू हो गया जब हम एक बच्चे को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करते हैं। और आखिरी एक और बात मैं बोलकर देना चाहूंगा, हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक पुरोहित बनना या धर्मबहन बनना अपने शरीर, मन, आत्मा को पवित्र रख करके एक विशेष व्रत लेता है जीवन भर अविवाहित रह करके प्रभु की सेवा करने के लिए। इस प्रकार का जो सेलिबसी का जो भाव है उसी में एक बहुत बड़ा शक्ति है, क्योंकि इस संसार में इतना अधिक प्रलोभन है, उस प्रलोभन में ना पड़ते हुए उस सेलिबसी, उस व्रत जो लिया हुआ उसके लिए ईमानदार रहना, अपने शरीर को उसके लिए समर्पित करना, अपनी इच्छाओं को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करना, इससे बढ़कर के एक आशीष का कारण नहीं है। इसका मतलब उनके द्वारा लेने वाला जो व्रत है उन्हें प्लस उनके परिवार को अनेकों आशीष कृपा का कारण बनता है। इसलिए हम अपने परिवार में बुलाहट के लिए विशेष प्रार्थना करना, प्रभु हमारे परिवार से किसी न किसी बेटा या बेटी प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो जाए। उसके लिए हम 2-3 कार्य करना है। प्रतिदिन इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे परिवार से बुलाहट हो। और दूसरी कार्य है, हम अपने परिवार में पुरोहितों का, सिस्टरों का सब आदर सम्मान करना शुरू करें। आदर सम्मान जब उनका हम करेंगे, प्रभु हमारे परिवार से भी बच्चों को चुनेगा। और तीसरा, इस प्रकार का एक माहौल घर में होना चाहिए, प्रार्थना भक्ति का, प्रभु से जुड़ा हुआ, जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने का। ऐसे एक माहौल घर में बच्चे अपना बुलाहट अपने आप पहचान लेगा। हम आग्रह करें, हम निर्णय करें, हमारे परिवार से भी एक पुरोहित हो। एक व्यक्ति के जीवन में बचपन से अर्थात बपतिस्मा से लेकर के मृत्यु तक पुरोहितों का, धर्म बहनों का जो सहायता की जरूरत है। हम जन्म लेते हैं, तुरंत हमें बपतिस्मा मिलता है, वहां से लेकर के हमारे मृत्यु के बाद हमारा दफन विधि तक एक पुरोहित की जरूरत है।
ये पुरोहित कहां से आएगा? हमारे परिवार से हो। हम आग्रह करें, प्रभु हमारे बच्चों को, हमारे परिवार से किसी न किसी व्यक्ति को प्रभु के कार्य के लिए चुने। वो ऐसा पुरोहित भी नहीं, एक संत बनकर के जीवन जीने वाला पुरोहित हो या धर्मबन हो, संत का जीवन जीने वाला वो बन जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, हमारे फादर सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार से भी अच्छे अच्छे पुरोहित धर्मवान बने। आग्रह कीजिए, अपने बच्चों को समर्पित कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रतिदिन हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीने का निर्णय कीजिए। एक पवित्र जीवन जीने का, प्रभु के बुलाहट को पहचान कर उसके अनुसार जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।